वी हैव द सेकेंड पार्ट, सेंस ऑफ द स्मेल। सेंस ऑफ द स्मेल में हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द सेंसरी मॉडलिटी मीडिएटेड बाय द कीमोरिसेप्टर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। हमने टेस्ट में क्या पढ़ा था? कीमोरिसेप्टर्स ऑफ टंग, माउथ एंड द फेरिंग्स। इसमें ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा आ जाएंगे। हमारे पास प्राइमरी सेंसरी स्टिमुलाई कौन से हैं इसके, या मतलब कौन से सेंसेशंस हैं? कैम्फरस, इथरल, फ्रोलर, मस्की, पेपरमिंटी, पंजेंट और पुट्रेट। ये हमने पढ़ लिया। आगे हमारे पास आता है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? ये देखेंगे जो नीचे वाली सारी पड़ी हुई है ना, ये ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर ऑल्फैक्टरी सेल्स पड़े हुए हैं और उसके साथ हमारे पास ये बोमेंस ग्लैंड पड़ा हुआ है। ठीक है। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है कि ये जो है ना, लाई सुपीरियर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल्स में होती है। मीडियली जो है ना, ये फोल्ड करके हमारे पास क्या बन जाता है? डाउनवर्ड होते हैं ओवर द सर्फेस ऑफ सेप्टम पे, और लेटरली फोल्ड्स करते हैं ओवर द सुपीरियर टर्बिनेट पे। इसका बस इतना याद करना है, 2.4 सेंटीमीटर्स होते हैं इन ईच नॉस्ट्रल्स पे। सुपीरियरली कहाँ पे होते हैं? ईच नॉस्ट्रल्स पे। मीडियली इट्स फोल्ड डाउनवर्ड ओवर द सर्फेस ऑफ सेप्टम पे, एंड लेटरली इनटू द फोल्ड्स ओवर द सुपीरियर टर्बिनेट पे। अब हमारे पास क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी सेल्स। ऑल्फैक्टरी सेल्स मैंने आपको बताया कि ये वाले हैं, ये वाले जो पड़े हुए हैं पर्पल वाले, इस तरह की शेप में। अब हमारे पास क्या होते हैं? ये जो होते हैं रिसेप्टर बाइपोलर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, बाइपोलर नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? ये नीचे एक म्यूकस लेयर है। ठीक है। अब ये म्यूकस एंड ऑफ द ऑल्फैक्टरी सेल जो उनसे हमारे पास होते हैं ना, ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, वो हमारे पास क्या करते हैं? 4 to 25 ऑल्फैक्टरी हेयर्स, ये सीलिया जो होते हैं, इनको प्रोजेक्ट करते हैं म्यूकस में। 4 to 25 ऑल्फैक्टरी सेल्स ये सीलिया को प्रोजेक्ट करते हैं म्यूकस में, जो कि हमारे पास फिर नेज़ल कैविटी को कोट कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका कि सीलिया जो सा होता है ना, ये तब रिएक्टिव होता है जब इसके ऊपर कोई ऑर्डर आके एक्ट करता है या लगता है, तो तब ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व को एक्टिवेट करते हैं। और इसमें हमारे पास ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन पे ऑल्फैक्टरी सेल्स के दरमियान में एक बोमेंस ग्लैंड पड़ा होता है। हमने यहाँ से करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, कि यहाँ पे अगर कोई ये देखें ऑर्डरेंट आ रहा है, तो ये आके हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन्स पे आके लगेगा। अब रिसेप्टर प्रोटीन जो है ना, हमारे पास ये लॉन्ग होती है, कॉइल्स में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करती है, फोल्डेड प्रोटीन होती है। कुछ इसका पार्ट आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है, कुछ इनसाइड। आउटसाइड वाले पे हमारे पास ऑर्डरेंट आके लगता है, और इनसाइड वाले पे हमारे पास जी प्रोटीन अटैच होता है। जी प्रोटीन जो सा होता है ना, इसमें हमारे पास ये हमने बहुत दफ़ा बायोकेम में पढ़ा होगा कि अल्फा प्रोटीन जो सा होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये आके लगता है, इसके 2 यूनिट सेपरेट हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब साइक्लिक एएमपी क्या करता है? मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट आयन चैनल जो होता है ना, सोडियम आयन चैनल, उसको उस पर एक्ट करता है। उसमें क्या करता है? इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आइंस करवा देता है। जब सोडियम आइंस इनसाइड द मेम्ब्रेन मूव करती हैं, तो हमारे पास उसको डिपोलराइज कर देती हैं मेम्ब्रेन को, -55 to -30 कर देती हैं। इन मोर पॉजिटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन या इनसाइड द साइटोप्लाज्म हो जाती है। तो हमारे पास क्या है? जब मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाएगी, ऑल्फैक्टरी में न्यूरॉन जो है ना, उसको एक्टिवेट कर जाती है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है, डिपोलराइजेशन के बाद हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू फिर हमारे पास सीएनएस तक हमारे पास ये पहुंच जाती है। ये हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी सेल्स। ये कैसे हमारे पास ऑर्डरेंट के थ्रू होता है। अब इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं ऑर्डरेंट के, कि क्या है? इट मस्ट बी वोलेटाइल। पहला पॉइंट तो इसका ये होना चाहिए कि ये वोलेटाइल होनी चाहिए। ठीक है। वोलेटाइल होगी तो ये क्या कर सकेगी? स्निफ कर सकेंगे हम लोग इसे नोज़ के अंदर। वोलेटाइल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट ये है कि ये वाटर सोलेबल होनी चाहिए, कि ये म्यूकस के थ्रू म्यूकस से आगे ऑल्फैक्टरी सेल्स में जा सके। थर्ड पॉइंट ये है कि लिपिड बायलेयर या लिपिड सोलेबल होनी चाहिए, कि ये लिपिड बायलेयर में ब्रेन को क्रॉस करके ऑल्फैक्टरी सेल्स के अंदर एंटर हो सके, जहाँ से वो फिर सीएनएस के अंदर जा सके। वेयर सब्सटेंस मस्ट बी वोलेटाइल। स्निफ किया जा सकते हैं नोस्ट्रल्स में। वाटर सोलेबल होना चाहिए कि म्यूकस से ऑल्फैक्टरी सेल्स में पास कर सके। लिपिड सोलेबल होना चाहिए कि लिपिड बायलेयर में ब्रेन को क्रॉस करके ऑल्फैक्टरी सेल्स के अंदर जा सके, उसको पेनिट्रेट कर सके, फिर उनको स्टिमुलेट कर देता है। अब हमारे पास है ऑल्फैक्टरी की अडाप्टेशन। ये यहीं से कर लें तो बहुत लंबी लिखी हुई, कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस जो होते हैं ना, डिक्रीज़ हो जाती हैं जैसे ही हम उसको एक्सपोर होते हैं ना ऑर्डरेंट से या किसी स्मेल से, उसी टाइम फ़ौरनली वो डिक्रीज़ हो जाती है उसकी सेंसेशन, या अडाप्ट हो जाती है। इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी अडाप्टेशन। इसका मैकेनिज्म क्या है? कि जब हमारे पास कोई नर्व फाइबर्स ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द ब्रेन से पास करके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में आती है, तो हमारे पास क्या होते हैं कि ऑल्फैक्टरी बल्ब को
देखिए हमारे पास ये ब्रेन से कोई भी और सेंसेशंस या फाइबर नीचे आती हैं और फैक्ट्री टैग में वो क्या कर देती हैं, आके इनहिबिट कर देती हैं बल्ब को, जिसकी वजह से हमारे पास जब बल्ब इनहिबिट हो गया तो हमारे पास फिर वो ज़्यादा देर तक खुशबू या स्मेल हमें नहीं आती रहती है, फ़ौरन आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन। ये हम लोगों ने कर लिया है गाइटन से, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन GTP वाला किया है। अब हम लोगों ने करना है ऑल्फैक्टरी पाथवे। उसका हमारे पास एक ओल्डर पाथवे है, न्यूअर है और मतलब नॉर्मल में। डू कंप्लीट ऑल्फैक्टरी पाथवे फ्रॉम द हेयर। इसमें हमारे पास प्रिमिटिव सिस्टम भी है, लेस ओल्डर ऑल्फैक्टरी सिस्टम भी है, न्यूअर सिस्टम भी है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से ऑल्फैक्टरी नर्व, नर्व से बल्ब, बल्ब से ट्रैक्ट, फिर हमारे पास आते हैं इसके टू, मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया, लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया। अब मीडियल वाला हमारे पास क्या करते हैं, उधर से सेप्टल न्यूक्लिया में जाती हैं। सेप्टल न्यूक्लिया में हमारे पास कौन से है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। इट्स अ प्रिमिटिव सिस्टम। देन हमारे पास फ्रॉम द लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया, यहाँ से थैलेमस में ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे पास आ जाता है न्यूअर सिस्टम। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हमारे पास न्यूअर सिस्टम आ जाएगा। प्रीफॉर्म कॉर्टेक्स, पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स, एमिगडाला, उधर से हमारे पास लिम्बिक सिस्टम या हिप्पोकैम्पस आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास लेस ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम है। इट्स मच मोर इनफ फॉर द ऑल्फैक्टरी पाथवे के तीनों पार्ट्स। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे हाइपरसोमिया, एबनॉर्मल एक्यूटनेस ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल, एनोस्मिया, और बस ये हमारे पास यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल कंप्लीट हो गया।